अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम 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 अगेन इन नौसियली व्लॉग्स। आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे स्वागत हो। बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और कमेंट करते हो। चंद एक जो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलर मुझसे कांटेक्ट में रहती हैं, उनके लिए स्पेशल थैंक्स। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की चाहतों का। आप जैसे लोग होते हैं जो दूसरों को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। आप जैसे लोग होते हैं जो दूसरों को इनकरेज करके आगे लेके जाना उनको आता है। आप जैसे लोग होते हैं जिनकी ये छोटी छोटी जो अमल होते हैं, ये छोटा छोटा जो एक क्लिक कर देते हैं, एक व्यू कर देते हैं, एक लाइक कर देते हैं, एक कमेंट कर देते हैं, ये किसी के लिए यानी कि ज़िंदगी जीने के बराबर होता है। तो आप जैसे लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत से लोग तरक्की करते हैं। इतने बड़े बड़े जो ये यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, जो लाखों में करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टेबल कर ली हैं, जो तरक्की की मनाजिल तय करते जा रहे हैं, मैं उन सारों का क्रेडिट्स आप जैसे सब्सक्राइबर्स को दूंगी, आप जैसे मोहब्बत करने वालों को दूंगी, जिनकी वजह से मुझ जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो अपनी इंतहाई अजीब व गरीब कंटेंट के साथ और बहुत कमज़ोर वीडियोस के साथ आगे जाते हैं और कामयाब होते जाते हैं, तो उनको कामयाब करने का सारा क्रेडिट आप जैसे सब्सक्राइबर्स के पास और आप जैसे व्यूवर्स के पास जाना चाहिए और जाता है। क्योंकि आप लोग ही होते हैं जो हम जैसों को आगे लेके जाते हैं। आप लोगों का देखना, आप लोगों को इनकरेज करना, आप लोगों का लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए कितना कीमती होता है, एक एक लाइक, एक एक व्यू हमारे लिए कितना कीमती होता है, जो हमें आगे लेके जाता है। तो मैं आप लोगों को सल्यूट करती हूँ। आप लोगों की सारी अप्रिसिएशन के लिए आप लोगों का लॉट ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रान करीम। जो जो अल्फाज हैं उन सब के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपको इसी तरह मेरे साथ बांधे रखे और मुझे आपकी वजह से तरक्की की मनाज़िल तय करवाता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। तो आज जो है ना, मैं अपने बच्चों के स्कूल गई तो वापस आते हुए अपनी फ्रेंड के घर गई। उधर मैंने एलोवेरा देखा, एलोवेरा का पौधा लगा हुआ था और अच्छा खासा फैला हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि ये जो है ना मुझे चाहिए, एक या दो जो है इसकी जो पत्ते मुझे तोड़ के दे दो, ताकि मेरी बेटी के बाल इतने वीक हैं और गिरते जा रहे हैं। जब से मौसम चेंज हुआ ना, तब से हम दोनों का, ये मेरा भी और मेरी बेटी का भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने मुझे ना 3-4 पत्ते तोड़ के दे दिए, बल्कि साथ में एक मुझे प्लांट लगा के भी दे दिया। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसमें बोतल में प्लांट भी लगा के दे दिया कि आप घर में उगा लें। तो सबसे पहले आते साथ जो है ना, मैंने इसकी एक रेमेडी बनाई अपने फेस के लिए क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है एलोवेरा। तो इसके लिए मैंने एलोवेरा का जो है ना निकाला सारी जेल अंदर से, और फिर ऊपर से मैंने इसके ऊपर शहद की 1 चम्मच डाली और 1 चम्मच अर्के गुलाब और 1 चम्मच लेमन जूस डाल के, तो मैंने इसका जो है ना अपने लिए बनाई है रेमेडी फॉर माय स्किन। तो ये तो बड़ी अच्छी होती है वाइटनिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए, इवन कि आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम बाज़ार से ला के यूज़ करते हैं, ये नेचुरल जो है इसके तो क्या ही कहने, ये बड़ी बेनिफिशियल होती है। तो आप लोग भी यूज़ करेंगे। मैंने एक रेमेडी बनाई अपने फेस के लिए, और फिर मैंने अपनी बेटी के हेयर फॉल रोकने के लिए एक रेमेडी बनाई है। उसके लिए प्याज का रस निकाला है मैंने, और एलोवेरा का ये जो है जेल निकाल के इसके साथ मैंने इसका बना लिया, इसको शेक करके ना इसका मिक्सचर सा बना लिया। तो वो मैंने उसके बालों में अच्छी तरह से ऑयलिंग की। मुझसे तो इतनी अच्छे से नहीं होती, मैंने उसके बाबा से फिर उसके बालों में उसमें मैंने ऐड किया ऑयल, उसका कस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और फिर उसके लिए बनाया। तो ये वाली रेमेडी मैंने अपने फेस के लिए बनाई है। और मैंने मेरे पास एलोवेरा जेल की खाली ये शीशी पड़ी थी, तो इसमें मैंने ये इसको सेव कर लिया है ना। ऑलरेडी इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और लेमन वाला वो मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो उसी के अंदर मैंने इसको एलोवेरा जेल को और ये सारा जो मिक्सचर आपके सामने बनाया है इसको सेव कर लिया है। तो ये मैं ऐसा करूँगी कि रात को सोते टाइम इसको मैं अपने चेहरे पे मसाज कर लिया करूँगी, फेस पे, गर्दन पे और हैंड्स पे। तो इसके साथ वाइटनिंग भी आएगी और टाइटनिंग भी आएगी। चूँकि मेरी एज होती जा रही है, अब मेरी माशाल्लाह से 38 हो गई है, तो एज के साथ जो है ना हमारी स्किन उस तरह की टाइट नहीं रहती है। तो स्किन केयर की ज़रूरत होती है। स्किन केयर के लिए हमें नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी स्किन जो है ना ग्लोइंग भी हो और टाइट हो, लेकिन नेचुरल हो। ये जो बाज़ार के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली मेकअप और मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। मुझे मेकअप कभी भी पसंद नहीं करती। तो ये क्रीमें वगैरह, नाइट क्रीम कोई भी यूज़ नहीं करती। उसके लिए मैं ये हमेशा नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी
ठीक है, मेरी स्किन एज के हिसाब से तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। आजकल बच्चियों की ख़राब स्किन्स देख के मुझे बड़ी होती है कि क्यों इतनी छोटी सी उम्र में बच्चियों की स्किन्स ख़राब हो जाती हैं। हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी नहीं हो रही। तो ये जो है ये बहुत ख़ास चीज़ है ये। फिर हम लोग जब खाना खा के बैठे ना, तो मैं उधर ही बैठ के मैंने कहा अपनी बेटी से कि इधर ही मुझे ला दो, लंगड़ी भी ला दो, जेल भी ला, एलोवेरा भी ला दो, सब कुछ मैं इधर ही बैठे बैठे इसका निकाल लेती हूँ ये सारा गोदा। और उधर ही हम बैठे बैठे फिर मैंने प्याज को लंगड़ी में सही तरह से वो उसको क्या करते हैं चुट चट के रखा और फिर उसका जूस निकला। और इसी तरह एलोवेरा को इधर करके तो फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के इसका ग्राइंड कर लिया, इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लिया। तो काफ़ी ये शेक सा बन गया ना, बड़ा अच्छा सा। तो फिर इसका मैंने मिक्सचर बनाया, और मिक्सचर नहीं बनाया बल्कि कस्टर्ड ऑयल में डाला। 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डाला, 2 चम्मच एलोवेरा का ये मैंने जो ब्लेंड करके रखा था ये डाला है। और उसमें मैंने 1 चम्मच डाला है ओनियन का जो वाटर निकाला था, ओनियन वाटर क्या कहते हैं उसको, प्याज का जो रस निकाला था सिंपल वो वाला। और प्याज तो चूँकि रूट वेजिटेबल है, तो रूट वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, गाजरें हो गई, प्याज हो गया, अदरक हो गई, ये बालों के लिए, बालों की ग्रोइंग के लिए, बालों की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो जड़ों वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जो जड़ों से निकलती हैं, तो फिर मैंने सिर्फ प्याज का पानी और एलोवेरा को मिलाया और तेल कस्टर्ड ऑयल में मिला के अपनी बेटी के सर पे इसका अच्छे से मसाज किया। अब देखें इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा और जहाँ तक सुना लोगों से वो यही है कि एलोवेरा जो है ना, चीज़ों को उगाने के लिए इसकी बड़ी अल्लाह पाक ने इसके अंदर कोई ख़ास सिफ़त रखी है। तो अल्लाह पाक की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इनके अंदर कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं, जिनमें कोई स्पेशल पावर होती है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हम इसको समझते नहीं है। मैं जब छोटी थी तो हमारे खेतों में इतनी उगी थी, इतनी उगी हुई थी कि हमारी अम्मी कहती थी कि उठाओ इसको, निकाल निकाल के फेंकते जाओ ताकि फ़सल ख़राब ना हो, तो ताकि फ़सल तक ना पहुँचे। तो हम खेतों से इसको निकाल निकाल के फेंक देते थे। उस वक्त तो इसके फ़ायदे पता नहीं थे। तो ये देखें जी, प्याज का पानी मैं निकाल रही हूँ। तो उस वक्त पता होते तो उसी वक्त से इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन बहरहाल अब जो है ना ढूंढ ढांड के लाई है, फिर से मैं उगाती हूँ इसको। इंशाल्लाह इसकी प्लांटिंग करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैं एक बड़ी सी बाल्टी में जो है ना मिट्टी में दबा के इस पौधे को बड़ा करूँगी इंशाल्लाह आपके सामने। तो मनी प्लांट की बेल भी लाई है, वो भी मैंने आपको दिखाई है शुरू में वीडियो के, और ये प्लांट भी लाया है। तो ये साथ ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज मैच, शाहीन वर्सेस कीवीज़, 2 परिंदों का आज है मुकाबला। तो देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तानी। फ़िलहाल तो बहुत अच्छी बैटिंग जा रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त पहली विकेट गिरी थी असद शफीक की, और वो तो बहुत जल्दी ही पवेलियन लूट गया। तो उस एक ही चौका उसने लगाया था, 5 रन्स बना के आउट हो गया। उस वक्त मैं बड़ी डिसहार्ट हो गई थी, तो मैंने साथ शूट भी कर ली थी उसकी विकेट लेने की, जो है ना एक मैंने शॉट ले लिया था। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, इंशाल्लाह अगर इसी तरह बैटिंग जारी रही तो पाकिस्तान आज का मैच ज़रूर विन करेगा। तो ये साथ में मैं रेमेडी बना रही थी और साथ में मैच देख रही थी, तो मेरा दिल जो है ना दोनों तरफ लगा हुआ था, दिमाग भी। तो ये रेमेडी हमारी समझें कि वो होने वाली है तैयार। ये है कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल भी मेरी बेटी ने मुझे कहा था मुझे ला दे, इसके साथ बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, मुझे तो नहीं पता था इसका। तो कस्टर्ड ऑयल की 1 चम्मच में मैंने 2-3 चम्मच शामिल किए एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल ये मैंने उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड करके रख लिया, अच्छे से मिक्स हो गई है। और ये है प्याज का पानी, खालिस आपके सामने निकाली हुई ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें, प्याज का पानी और एलोवेरा जेल, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप भी इसे इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये आज की मेरी नेचुरल रेमेडी पसंद आई होगी। इसको मैंने ख़ुद अपने हाथों से कशीद करके बनाया है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको यूज़ करें, अपने बालों को बढ़ाएं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, उनकी ग्लोइंग करें, उनकी चमक लाएं, उनमें सिल्की बनाएं। तो अपनी बेटियों के ऊपर यूज़ करके देखें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।